हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है। और काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ पर वीडियो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने रीज़न बताया है कि हम यहाँ पर सेबी के पूरे कंप्लाइंसेस में बिजी थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाए। बट आज से यहाँ पर रेगुलरिटी के साथ आपके सामने वीडियो पेश जरूर होगी। ठीक है। और हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जहाँ पर फ्लेक्सी कैप रिसर्च आप .com आप जाएंगे, यहाँ पर गूगल पे डालेंगे तो हमारी सारी की सारी जानकारियाँ आपके सामने यहाँ पर पेश हो जाएगी। आज हम जिस वीडियो में हम जिससे रिलेटेड यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो याद रखिएगा बाइंग सेलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम यहाँ पर देते नहीं है। सिंपल और एडुकेशनल पर्पज से यहाँ पर वीडियो बनाई जा रही है, वही हम यहाँ पर हमारा मकसद है। आज हम जिससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं उनका नाम है डॉली खन्ना। आपने काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा, इनसे रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी कि कैसे इन्होंने एक स्टॉक्स में पैसे डाले थे। ठीक है। आपने कहानियां सुनी होगी कि बराबर वाले घर में इनके नेबर में पूछा कि कौन सी कंपनी में काम करते हो और फिर उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके इन्होंने पैसे लगाए, वहां से उस स्टॉक्स ने इन्हें मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आए। कुछ 4-5 रुपए वाला स्टॉक्स लगभग 500-600 रुपए तक जाता हुआ नजर आए। वहां पर इन्होंने एग्जिट किया और वही 500-600 वाला स्टॉक्स आज की डेट में 1 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके की कहानी आपने सुनी होंगी। ठीक है, बेहतरीन पैसे बनाते हुए नजर आए कि वो सब कहानियां आपने यहाँ पर देखी है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले एक इनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड। क्या है वो पोर्टफोलियो? देखिए, जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पर trendline.com का यहाँ पर सारा लेके यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर अपडेट करते हुए नजर आते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। आप यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉली खन्ना पोर्टफोलियो एंड होल्डिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो क्या बात करने वाले हैं, देखिए इनका जो पोर्टफोलियो है ना, एक क्वार्टर में जहां पर लगभग 55% गिरता हुआ नजर आया है, जहां पर आपका पोर्टफोलियो भी शायद मेरे ख्याल से 55% डाउन ना हो। ठीक है, ओवरऑल 55% डाउन ना हो, बट इनका पोर्टफोलियो एक क्वार्टर में 55% डाउन हुआ है, जहां पर दिसंबर 2025 में 444 करोड़ रुपीस के आसपास के इनकी यहाँ पर नेटवर्थ थी, वो यहाँ पर डिक्लाइन होकर 200 करोड़ से भी नीचे आ गई है, 197-198 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई है। तो लगभग 55% की गिरावट एक क्वार्टर में यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और आज का डेटा इसमें इंक्लूड नहीं है। जब आज का डेटा और देखेंगे ना, कल की डेट में हम इसे दोबारा चेक करेंगे तो शायद यहाँ पर 3% के आसपास की गिरावट, तो मैं मान के चल रहा हूँ 3 से 4% की गिरावट और होगी। तो लगभग 55 दिखा रहा है, तो 51-52% के आसपास की गिरावट और ज्यादा देखी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो एक क्वार्टर में ही इस तरीके का खेल होता हुआ नजर आ सकता है। ये है स्टॉक मार्केट। समझाने का समझाने का मतलब ये है, ठीक है ना, किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है। ठीक है ना, या ये बताना नहीं है कि कोई कितना महान है। हाँ ना, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है स्टॉक सिलेक्शन पे, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी, ठीक है ना, रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, जो हम अपने कोर्स में भी सिखाते हैं, जो हम यहाँ पर अपने स्टॉक्स में भी यहाँ पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना, जब आप हमारी फ्लेक्सी कैप रिसर्च में यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हम जो भी यहाँ पर प्लान से रिलेटेड बातें करेंगे, वहां पर हम बात करते हुए नजर आएंगे किससे रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड। जब हम यहाँ पर कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स में हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं। जब हम यहाँ पर स्टॉक्स की बात करते हैं तब हमारा रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान नजर आता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट है तो ही यहाँ पर आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमारा जो लॉसेस है ना, वो अनलिमिटेड है। कि अगर आपने अगर छोड़ दिया खुले हाथ तो आप कहीं भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो हम वही चीजें पे यहाँ पर फोकस करते हैं। तो हमारे flexicapresearch.com पे जरूर जाइएगा और देखिएगा। हम बात करते हैं दोबारा इनके पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पर हम अगर मैं कहूँ कि 10 साल में इनका रिटर्न 0 है, इंस्टेड ऑफ 2020 की एक अच्छी 2020 के बाद एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दी। इनका पोर्टफोलियो जो यहाँ पर 160-163 करोड़ था, उसी के आसपास दोबारा आते हुए नजर आ रहे हैं। 163 करोड़ से यहाँ पर लगभग ये 600 करोड़ रुपए की जर्नी भी तय करी है इन्होंने। 610 करोड़ तक सितंबर 2024 में आए थे। फिर वहां से जब गिरते हुए नजर आए तो 610 करोड़ वाला पोर्टफोलियो आज की डेट में 197 है। एक क्वार्टर में 55%, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो अच्छी खासी 60-70% की गिरावट यहाँ
यहाँ पर होती हुई नजर आई है। मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, बट आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और अगर मैं बात करूं 2016 से, क्यों 10 साल की बात कर रहा हूं, तो अगर 10 की हम बात करें तो देखिए अभी मार्च 2016 चल रहा है 105 करोड़ से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2016 लास्ट तक ले लूं तो जहां पर 243 करोड़ थे, ठीक है ना, वहां से लेके अभी तक अगर हम देखें 243 करोड़ से कितना कमाया है, और केवल यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न ही दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। 243 करोड़ से 197, तो 10 साल में भी रिटर्न नहीं आए हैं। बट बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल भी है, और कुछ और भी हो सकता है कि इन्होंने बीच में पैसा निकाला हो, ठीक है ना, और कहीं डाला हो। बट जैसे कि हमें यहाँ पर होल्डिंग में नजर आता है कि यहाँ पर इन्होंने चर्निंग जरूर करी है, बट चर्निंग में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टॉक्स है, आप देखेंगे कहाँ पर, कहीं पर नई यहाँ पर एंट्री ली है, कहीं पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, कहीं पर हिस्सेदारी घटती हुई नजर आई है। वो सब चीज़ यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा मिलता हुआ नजर आया। बहुत सारे अगर गलत स्टॉक्स मिल जाते हैं, जैसे सीसीडी है ना, अगर सीसीडी जैसे स्टॉक्स आपको मिल जाए, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर हो जाए। अभी अच्छा कर रहा है सीसीडी, ठीक है ना, मैं किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ना उसे गलत बता रहा हूँ ना राइट बता रहा हूँ। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एडुकेशन पर्पज से वीडियो है, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर कि कैसे कुछ स्टॉक्स यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में डेंट लगाते हुए नजर आ सकते हैं। सही टाइम पे सही जगह पर इन्वेस्ट करना वो यहाँ पर जरूरी है, तो उस चीज को आपको हमेशा ध्यान में देना है, ठीक है ना। आप देखेंगे परफॉर्मेंस अच्छी खासी है, ठीक है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर 2015 से लेके अभी तक इसी तरीके के रिटर्न है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की भी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप सही जगह पर नहीं हो, सही टाइम पर नहीं हो, तो यहाँ पर पैसे नहीं बनते। बट यहाँ पर आप अगर सही जगह पर हो, सही टाइम पर हो, ठीक है, और सही तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नजर आता है, तो पैसे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है कि जिन्होंने 10-10 करोड़ से बहुत बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न भी बनाते हुए नजर आए। तो सब कुछ सोच का नतीजा है, रिसर्च का नतीजा है, साइकोलॉजी का नतीजा है। सही टाइम पे आपको एंट्री भी करनी है, सही टाइम पे एग्जिट भी करना है, ठीक है। कहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो 2015 में 100 करोड़ थे, तो बीच में यहाँ पर 800 करोड़ के आसपास 2017 में 2 साल के अंदर अंदर वो भी कमाते हुए नजर आए, ठीक है। 90% एक एक क्वार्टर में भी बने हैं, ठीक है। बट जब ये गिरा है तो वो ही इस तरीके से गिरते हुए नजर भी आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 197 करोड़ और 100 करोड़ आ जाएंगे। अगर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छे अगर इनके निकल गए, तो वो ही यहाँ पर 197 करोड़ आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में जब मार्केट में एक अच्छा बूम आता हुआ नजर आएगा, यही 200 करोड़ रुपए शायद आने वाले टाइम में आपके इनके 1000 करोड़ और 2000 करोड़ भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सोचना है, समझना है। और देखिए ये बड़े लोग नहीं घबराते, इन्हें पता है कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, और ऐसी ही साइकोलॉजी आपकी भी होनी चाहिए। अगर कभी इस तरीके से आप फंसते हो तो हमेशा ये वीडियो आपके लिए काम आएगी कि 100 करोड़ वाला स्टॉक्स 800 करोड़ तो हो गए, बट 800 करोड़ वाला स्टॉक्स 90 करोड़ भी हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 800 करोड़ से सीधे 90 करोड़ पे यहाँ पर आते हुए नजर आए थे, तो कितनी बड़ी गिरावट थी, 800 से सीधे 90, ठीक है। और कितने 3 साल के अंदर अंदर, मतलब 3 साल में जो पैसा कमाया वो सब कुछ यहाँ पर चला गया। जो बल्कि यहाँ पर जो ये 100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था उसके भी नीचे आ गए थे। बट जब पैसा बना, ठीक है ना, वही 90 करोड़ वाला 600 करोड़ भी गया, 600 करोड़ वाला आज दोबारा 197 हो गया। आने वाले टाइम में ये शायद दोबारा 1000-2000 करोड़ पहुंच जाए, फिर आने वाले टाइम में 1000 करोड़ पहुंच जाएगा। यही चीजें चलती हुई नजर आती है, यही साइकिल है, यही पैटर्न है। आप इनका ही नहीं किसी का भी पैटर्न देख लीजिए। अगर मैं आपका विजय केडिया सर का भी उठा के दिखाऊं ना, आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि क्या पैटर्न यहाँ पर नजर आता है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न नजर आता है। यहाँ देखिए 200 करोड़ से यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर 500 करोड़ तक आए, 500 करोड़ से गिरते गिरते यहाँ पर 2020 में लगभग फिर दोबारा 200 करोड़ पे आ गए, 200 करोड़ से यहाँ पर चलते चलते लगभग 1900-2000 करोड़ तक यहाँ पर सितंबर तक पहुंचते हुए नजर आए। वही आज की डेट में देखेंगे लगभग 50% के आसपास की गिरावट यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर 1000 करोड़ के आ गए। आज दोबारा गिरावट हुई होगी, वो और यहाँ पर ऐड होता हुआ नजर आएगा। तो ये ऐसे ही चलता है, और ये 1000 करोड़ आने वाले 3-4-5 साल में शायद इनके 3000-4000 करोड़ तक बदल जाए, ठीक है। फिर दोबारा गिरावट होगी, फिर 2000 पे आ जाएंगे। इसी तरीके से मार्केट साइकिल चलती है,
ठीक है, गिरावट में ये पैसे जाते हैं, जब बुल रन आता है वही पैसे बना 4 गुना 5 गुना इनके स्टॉक 6 गुना 10 गुना 20 गुना इस तरीके से स्टॉक्स होते हुए नजर आते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टॉक्स, अकॉर्डिंग टू द साइकिल, ठीक है, वहां पर पैसे बनते हैं। और फिर जब यहाँ पर बियर मार्केट आती है, बियर मार्केट वही पैसे यहाँ पर इनसे ले भी जाती है, ठीक है ना। तो आपको सही तरीके से चर्निंग करनी है और मार्केट में फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल पे ध्यान देना है। टेक्निकल सब कुछ कह देते हैं, टेक्निकल बता देते हैं कि मार्केट में यहाँ पर गिरावट होने वाली है, मार्केट में यहाँ पर बाउंस बैक आने वाला है, तो आप जितना जल्दी रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे ना, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर सेव करते हुए नजर आए। बट इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो को इस तरीके से इतनी जल्दी चर्निंग करना ना ईजी नहीं होता, तो वो चीज़ भी हमें पर देखनी पड़ती है। बाकी इन लोगों ने रुक के ठहर के यहाँ पर पैसा बनाया है, तो इन्हें किसी भी तरीके कोई शिकवा गिला होता नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से वेल्थ क्रिएशन होती भी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे यहाँ पर आपको काम करना है, ठीक है, कैसे काम नहीं करना है। हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता हुआ नजर आएगा, कोर्स जहाँ पर हम फंडामेंटल टेक्निकल कैसे यहाँ पर आप आगे रह सकते हैं, चार्ट की स्टडी कैसे करनी है, अभी तक जितने भी गिरावट हुई है, ठीक है ना, मैंने तो पर्सनली यहाँ पर पकड़ते हुए नजर आया हूँ, ठीक है। और हम जितने भी यहाँ पर बाउंस बैक आया है वो यहाँ पर पकड़ते हुए हम नजर आए, ठीक है। तो हम वो बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली सही होते हैं गलत होते हैं, बट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल बोलते हैं, टेक्निकल कहते हुए नजर आते हैं। साथ में हम बात करें यहाँ पर कोर्स की फीस की, वो भी सस्ता कर दिया है। यहाँ पर आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर जो हमारी प्लान्स है वो भी हमने यहाँ पर सस्ते करते हुए नजर आते हुए दिखाई दिए। तो अलग अलग प्लान है, स्विंग का प्लान अलग है, मोमेंटम ट्रेडिंग का प्लान अलग है, साथ में वेल्थ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड जो प्लान है वो यहाँ पर अलग नजर आता हुआ दिखाई देता है। और जब सबका कॉम्बो है वो एक अलग यहाँ पर हमने कॉम्बो बना रखा है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वेबसाइट पे विजिट करिएगा और जितना हो सके हमारी वीडियो को प्यार दीजिएगा। आज से रेगुलर वीडियो आएगी, अभी तक वीडियो नहीं आई, इसके पीछे का रीजन मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम यहाँ पर पोस्ट कंप्लायंसेस में यहाँ ज़्यादा बिजी थे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।